इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। अगर बालिकाओं में कोई मित्र अच्छे मिल गए तो वो बहन की और माँ की भूमिका भी निभा सकते। और तो और एक अच्छा मित्र आपको गुरु की तरह बन करके संरक्षण और निर्देशन भी दे सकता है। ये मित्र की भूमिका है। मित्र सामान्य बात नहीं है। जीवन में अगर किसी को कोई ऐसा मिल गया, पहली बात तो बनाने वाला उतना होशियार है ही नहीं कि वो किसको मित्र बनाए, किसको दोस्त बनाए। उसके मन माफिक काम जिससे होने लगता है वो उसको सब कुछ समझने लगता है। मन मर्जी काम करने के लिए जो सहयोग देने लगता है वो उसी को सब कुछ मानने लगता है। और फिर इतना कुछ मानने लगता है कि घर परिवार के लोगों की सलाह भी फिर उसको अच्छी नहीं लगती। ज्यादा दोस्ती में, ज्यादा निकटता में घर परिवार की जो जवाबदारियां हैं, घर परिवार के लोग जो निर्देश देते हैं, कभी कभी घर परिवार उसको दुश्मन जैसा दिखने लगता है। यहाँ आए नहीं कि तुमने अपनी रामायण शुरू कर दी, इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं घर पर। और धीरे धीरे बाहर की दुनिया को अच्छा मान करके उसमें रमने लगता है। परिवार से कनेक्शन कट, बाहर की दुनिया उसके घर की दुनिया। बाद में जाकर के जब कभी बड़ा धोखा खाता है तब उसे अपना परिवार फिर याद आता है। और जब याद आता है अपना परिवार तब तक समय निकल जाता है, धोखा खा के रह जाता है। आज के समय में निस्वार्थी कोई दुनिया है ही नहीं। कहां की दोस्ती, कहां के क्या। जेब तुम्हारा गर्म है तो 10 तुम्हारे साथ लगेंगे, और जेब तुम्हारा खाली हो गया तो जो साथ रहने वाले भी अब इसके पास कुछ नहीं है, यहाँ चलो दूसरे जेब वाले को देखो। ये दुनिया की यारी दोस्ती है। आचार्य महाराज ने क्या कहा? सम्यक ज्ञान वो है जिससे मित्रता का विस्तार हो। राग में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। कल महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई थी। देश से तो फिर भी बचना आसान हो सकता है क्योंकि वो बुरा जैसा दिखता है, लेकिन जो बुरा नहीं दिखता है, ऐसे राग से बचना बड़ों बड़ों के लिए संभव नहीं हो पाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस तरह से घातक तुम्हारे लिए द्वेष है, उससे कई गुना ज्यादा घातक तुम्हारे लिए राग का परिणाम भी है। और राग के स्तरों में भी जब गिरावट आती है तो कुछ भी उसको मोह के कारण दिखाई नहीं देता। इसलिए राग और प्रेम में अंतर है। प्रेम स्नेह का प्रतीक है। स्नेह निस्वार्थ होता है। सधर्मी वत्सलः गो बच्छ प्रीति सम, ये स्नेह का भाव है, सम्यक दर्शन का अंग है। लेकिन मोह सम्यक दर्शन का अंग नहीं है। मोह सम्यक दर्शन के लिए घातक है, परिणामों को बिगाड़ता है। सम्यक दृष्टि के परिणाम भी बाधित होने लगते हैं। हाँ, ऐसे मोह से बचना। तुम्हारा राग मोह अनंतानुबंधी कसाई की ओर न चला जाए, ये सावधानी रखना। और इसके लिए ही धर्म की आराधना की जाती है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों से कहा है। मैत्री भाव किससे कहा? किससे कहा? सब्जियों से, मतलब दाल वगैरह से नहीं, सब्जियों से कहा ना। नए अर्थ निकालो ना थोड़े थोड़े। क्या? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, सब्जियों से। दाल वाल तो खाते खाते परेशान हो गए हैं, सब्जियों से। हाँ, हजारीबाग वाले खुश हो रहे हैं।
महाराज जी को जाके सुना ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब्जियों से नित्य रहे, मतलब बाकी से कुछ नहीं, नहीं, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे पसंद आ रहा हो और चाहे ना आ रहा हो, जो व्यवस्था है पारिवारिक उसमें सम भाव, समता भाव, मैत्री का भाव रख करके भोजन को प्रसाद मान करके ग्रहण करना। क्या मान करके? देखो, परिवार के नसीब में था, ऐसे कितने लोग होंगे इस समय जिनके लिए नहीं मिल रहा होगा। कुछ पूर्व भाव का पुण्य किया होगा, कोई गुरुओं का आशीर्वाद लिया होगा, कुछ नियम संयम पाला होगा, कुछ दान दिया होगा, तब तो ये हमारे लिए इतनी अनुकूलता है। और मैं तो ग्रहण कर ही रहा हूं, लेकिन इस समय अगर किसी के पास कोई व्यवस्था ना हो, भगवान उनके भाग्य से उनकी भी व्यवस्था बने। और आपने ग्रहण कर लिया, प्रसाद मान करके ग्रहण करो, शरीर को चलाने के लिए ग्रहण करो। घनश्याम दास जी बिरला परिवार, बिरला ग्रुप के बहुत बड़े संस्थापक रहे। वो त्यागी वृत्तियों का मार्ग तो बहुत आगे का ही है। मैत्री भाव जगत में मेरा, किससे? नहीं भूल जाओ सब्जियों को, सब जीवों से। सब जीवों से का मतलब है हमारा परिचित है उसी से प्रसन्नता प्रकट करेंगे, नहीं, अपरिचित से भी प्रसन्नता प्रकट करना चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी प्राणी है, वो भी सुख दुख का अनुभव करता है। आपके पास आए या ना आए, भगवान विश्व में जितने भी प्राणी हैं सभी के प्रति मेरा मैत्री भाव है। किसी से बैर विरोध बुराई भी नहीं है और किसी से हमारा राग का संबंध भी नहीं है। खम्मामि सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमंतु में मैति में सभ्य भूदेशु बैरम मज्जम न केनवी। गुरुवर बहुत संक्षेप में कहते हैं, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा मांग ली और सबको क्षमा क्षमा कर दिया। ओम नमः, ओम नमः, सबसे क्षमा और सबको क्षमा। छोटा प्रतिक्रमण हो गया ये। अगर भाव पूर्वक इतने ही शब्दों को आपने उच्चारित कर दिया तो आपका यह उस समय का प्रतिक्रमण हो गया। पाठ नहीं पढ़ा आपने प्रतिक्रमण का, प्रतिक्रमण का अर्थ भी आपको नहीं मालूम, लेकिन इतना भी कह दिया, सुबह शाम सामायिक के समय या थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान संसार में किसी जीवों से हमारा राग द्वेष नहीं है, सब जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। हो गया काम, सामायिक हो गई तुम्हारी, प्रतिक्रमण कर लिया तुमने। इतना भाव करना भी अपने क्षमा के भावों का विस्तार है, अपने अंदर के मैत्री भाव का विस्तार है। आचार्य शिवचंद्र महाराज जी ने कहा, सम्यक ज्ञान क्या है? जेन मैत्रिम पभावेज, जिसके द्वारा मैत्री भाव का विस्तार हो, वो सम्यक ज्ञान है। व्याख्या महीनों की जा सकती है, जीवन भर समझा जा सकता है, लेकिन सूत्र दे दिया, एकदम सूत्र है। तब ऐसा लगा कि देखो आचार्यों ने, हम ज्ञान की परिभाषा जिसको बहुत आता है, जो बहुत सुनाता है, जो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं बताता है, जो बहुत घुमाव फिरावदार बातें बताता है, वो ज्ञान है, वो ज्ञानी है। नहीं, कुछ नहीं है।
ये तो सब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का जाल जंजाल है। हम लगे हैं, तुम लगे हो, ठीक है, शुभ में लगे हैं, लगे रहो, लेकिन केवल ज्ञान सुनने सुनाने से होने वाला नहीं। केवल ज्ञान तो मौन बैठ जाओ, अपने में जम जाओ, रम जाओ, मन को स्थिर कर लो, बस हो गया काम। जेन राया बिरज्य जो जेन से ये सूरज दी, जेन मेतिम पभाविज तम नानम, जिन शासने जिनेन्द्र भगवान के शासन में कहा गया। लिख रहे हैं आचार्य शुभचंद्र महाराज, लेकिन श्रेय किसको दे रहे हैं? मैं लिख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं, लिख रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कहां से हुआ? जिनेन्द्र भगवान के शासन से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। आचार्य उपाध्याय साधु महाराज जी उपदेश देते हैं, लेकिन वो ये कहकर के उपदेश देते हैं कि ये डायरेक्ट हमारे से नहीं आया, मुझे परंपरा से मिला है। हां, कारखाना किसी दूसरे का है, कारखाने के मालिक कोई दूसरे हैं, उनका उत्पादन है, प्रोडक्शन उनका है, बन करके मार्केट में आया है, हमारे सामने आया है, कंपनी अच्छी लगी, आइटम अच्छा लगा, हमने उनसे संपर्क किया, क्या हमारे को आप ये सामान दे सकते हो क्या? मार्केट में डिमांड बहुत हो रही है, मैं माध्यम बन सकता हूं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, पहले अपनी प्रामाणिकता बताओ, पहले भरोसा दिलाओ, गारंटी क्या है तुम्हारी? तुमको हम ये दे देंगे, गारंटी क्या है? कितने कागज हैं तुम्हारे पास, जमीन मकान सब पहले लिखो, उसके बाद में तुमको एजेंसी और माल सौंपेंगे। हाँ, क्या भरोसा मार्केट में तुमने ले लिया और ऐसे बहुत सारे विदेशों में अपने लेकर के भाग गए यहां से। नहीं, पहले बताओ, एजेंसी तुमको दे सकते हैं, कारखाना हमारा, कंपनी हमारी, उत्पादन हमारा है, माल की डिमांड बहुत है, हम आपको अधिकृत करते हैं, पर आप पहले विश्वास तो दिलाओ। तो उन्होंने एजेंट बना दिए। क्या बना दिए? हाँ, सेल्समैन, एजेंट, एजेंसियां देना शुरू कर दी। महावीर भगवान का माल किसका है? रत्नात्रय का माल है भैया, कमाल का माल है, सामान्य माल नहीं है। कैसा माल है? रत्नात्रय का माल है और कमाल का माल है, कमाल का माल। हाँ, एक एक प्रदेश को अगर एक एक प्रतिनिधि बना करके भी एजेंसी दी जाए तो एक एक प्रतिनिधि और एजेंसी वाले से पूरा प्रदेश बिल्कुल लाभान्वित होता है, हलचल मचा देता है। हाँ, ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक ही पर्याप्त है। चौथा काल कितना बड़ा था? 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 बरस कम कर दो, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का काल चौथा था। और तीर्थंकर कितने हुए? 24 ही हुए हैं, पर 24 ने पूरे चौथे काल को हिला करके रख दिया। एक ही आचार्य महाराज शांति सागर जी हुए, पूरे देश को हिला करके रख दिया। वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी हुए, पूरी समाज को हिला करके रख दिया। और अकेले एक आचार्य विद्यासागर हुए, देश तो देश, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सुबह शाम गुरु जी के नाम का घंटा पूरी दुनिया में बजता है। पूरी दुनिया में भारतीय लोग हैं, जैन लोग सब जगह हैं, सभी देशों विदेशों में हैं, व्यापार कर रहे, धंधा कर रहे, अच्छे से कोई पढ़ने लिखने के लिए गए, कोई सर्विसों में गए, बच्चे बड़े बूढ़े, सबका संबंध भारत से, जैन समाज से। तो जैन समाज का बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुबह शाम अपनी सांस लेने के साथ गुरुवर विद्यासागर जी का नाम ले रहा है। दुनिया को हिला के रख दिया कि नहीं रखा?
उन्होंने अपनी साधना से, अपने स्वाध्याय ज्ञान से 24 तीर्थंकर, गिने चुने मुनि आचार्य। आज पूरे देश में दिगंबर मुनि आचार्य कितने होंगे? 1500-1600 से ज्यादा नहीं है दिगंबर मुद्राएं। 1500-1600 से ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा और भी मान लो 1700 कर लो, घटती बढ़ती रहती हैं। 2000 के अंदर अंदर समझ लो, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन 1 अरब और 34 करोड़ इन भारतीय देशवासियों में भी नग्न दिगंबर मुनि की पहचान बनाए हुए हैं। जिसकी श्रद्धा है वो श्रद्धा के कारण याद करता है, और कोई श्रद्धालु नहीं भी है, नास्तिक, घोर नास्तिक है, आतंकवादी भी होगा, तो भी किसी न किसी रूप में इस मुद्रा को याद तो कर लेता होगा। ऐसे भी इस देश में हैं। अच्छे लोग भी याद करते हैं तो बुरे लोग भी याद करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आपने कह दिया गुस्से में आकर के, तुम जैसे तो हमने हजारों देखे हैं, मतलब तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा सामने वाला, तो वो कह देता है हम जैसे ही क्यों कह रहे हो, मतलब हम भी तो कोई महत्व रखते हैं ना। तब तो आपने कहा कि तुम जैसे। अरे भाई, शहर में संघ आता है, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, चाहे श्रद्धा हो चाहे श्रद्धा ना भी हो, लेकिन चर्चा का विषय तो बनता ही बनता है। वह चर्चा ही विशिष्ट चर्चा मानी जाती है। तो दिगंबर मुनियों की मुद्रा ने पूरे देश में, दुनिया कहां जा रही, कहां भाग रही, भौतिकता कहां जा रही, उसके बावजूद भी इस मुद्रा की प्रामाणिकता अपनी पहचान को बनाए हुए हैं, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज जैन धर्म की जो प्रभावना जिन ऊंचाइयों को लेकर के चल रही है, हजारों बरस के लिए जैन धर्म सुरक्षित हो गया। हजारों वर्ष के लिए। संख्या कम है, ठीक है, असुविधाएं भी आती हैं, क्षेत्रों पर भी अतिक्रमण होते हैं, कर रहे हैं, कर लेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय है, सरकारें उनकी हैं, आपत्तियां विपत्तियां आती हैं, आ सकती हैं, और बड़ी भी आ सकती हैं। लेकिन आने वाली आपत्तियों का सामना आप ही करोगे और अपनी सुरक्षा भी आप ही करोगे। इसके लिए आप सभी को संस्कारित रहने की जरूरत है, और संख्या के बारे में तो भैया संख्या बढ़ाने की तो जरूरत है ही। घटते 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 धर्म भी समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। अनुयायी नहीं होंगे तो धर्म क्या करेगा? अनुयायी, अब आपको लगता है महाराज क्या करें, पढ़ाई दवाई इतना ही बहुत है, ये कई दो बच्चों का तो कर नहीं पा रहे। इतना हीन हो गया व्यक्ति कि एक दो व्यक्ति का करना भी उसको बड़ा सिरदर्द लग रहा। साधन नहीं है, पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, पुण्य नहीं है, ऐसा नहीं, सोच उसने बदल दिया है। जवाबदारियां ना लेना पड़े। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का साथ। कहते हैं